नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वह किताबों को छू भी नहीं पाए हैं, खेती किसानी में लगे हुए हैं या ढेर सारे जगहों पे वह कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग, अब एग्ज़ाम आ गया है और उनको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम भी देना है, पास भी होना है। तो उन स्टूडेंटों के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी MZO007 इस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। यह सब्जेक्ट 2 वॉल्यूम में है। MSc के स्टूडेंट्स इसको 2 वॉल्यूम में पढ़ते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम है इकोसिस्टम डायनेमिक्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें 2 ब्लॉक है। और दूसरे वॉल्यूम में बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेज, इसमें भी 2 ब्लॉक हैं। अब इतनी मोटी पुस्तक को आप कैसे पढ़ सकते हैं? मुश्किल है। अब स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाई यील्ड स्ट्रेटजी अपनाकर वही टॉपिक पढ़ना होगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कम टाइम में मार्क्स ज़्यादा कैसे पाएँ, इसके बारे में सोचना है, भागना नहीं है। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट को पढ़ने के लिए एक चार्ट आपके सामने पेश है। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ते हैं। ब्लॉक फर्स्ट में इकोसिस्टम डायनेमिक्स और ब्लॉक सेकेंड में पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोसिस्टम डायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है वह ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ऑडियो के रूप में आप सुन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देखा जाए। आप काम करते रहिए, यात्रा करते रहिए और उसको ऑडियो के रूप में इसे सुन सकते हैं। तब भी आपका यह चैप्टर बहुत कम समय में यह पूरा वॉल्यूम आपका तैयार हो सकता है। यूनिट फर्स्ट है ए इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं यह इकोसिस्टम क्या होता है, इसको मोटा मोटी समझ लेने की ज़रूरत है कि जीव, जितने भी जीव हैं और हमारा जो पर्यावरण है, इन दोनों के परस्पर क्रिया को इकोसिस्टम कहते हैं। एकदम सरल तरीके से समझिए, दिमाग के बोझ को हल्का कीजिए। इसमें 2 भाग होते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आपको ये जानना होगा कि प्रोड्यूसर, इकोसिस्टम में सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर्स, दूसरे लेवल पे कंज्यूमर्स जिसमें हर्बीवोरस और ऑमनीवोरस भी होंगे, और उसके बाद डिकम्पोजर। इसके बाद यह प्रोड्यूसर क्या होते हैं इसको जान लेने की ज़रूरत है। भोजन बनाते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर से भोजन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद डिकम्पोजर जो होते हैं वो मृत जीवों को विघटित कर देते हैं। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि फूड चेन ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है, और ढेर सारे फूड चेन का जो आप फिगर डायग्राम तैयार करेंगे वो फूड वेब बनाएगा। यह जो पूरा चैप्टर इतने ही में समाप्त हो सकता है, इतना आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। इसमें फिगर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फूड चेन का आपको फिगर बनाना सीखना चाहिए। दूसरा कि ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, इसको बनाना चाहिए। इसमें आपको तमाम टॉपिक लेवल दर्शाना होगा। उसके बाद हम लोग जल्द से आते हैं यूनिट
सेकंड, दो में एनर्जी इन इकोसिस्टम। एनर्जी इन इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है उसको ये इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम में डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यह पॉइंट भी याद आप कर लीजिए। आप इसको ऑडियो के जरिए सुनिए कि डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, सेकंड है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, और फूड चेन एंड फूड वेव, और उसके बाद फिफ्थ है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम इसमें आते हैं जिसको आपको जानना चाहिए। इसमें पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तीन फिगर्स आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसमें इन तीनों में सिर्फ पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होता है। उसके बाद हम लोग दूसरे यूनिट में एनर्जी इन इकोसिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5 पॉइंट हैं, एनर्जी फ्लो, दूसरा है 10% लाइनमैन, और तीसरा है इकोलॉजिकल इफिशियंसी, फोर्थ है पिरामिड ऑफ एनर्जी, और फिफ्थ है प्रोडक्टिविटी, जीपीपी एंड एनपीपी। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर में इकोसिस्टम में ऊर्जा जो होता है सूर्य से आता है, सूर्य से आता है, और हर ट्रॉपिक लेवल पर लगभग 90% एनर्जी लॉस हो जाता है। इसी कारण से एनर्जी जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट होता है। ये जीपीपी और एनपीपी जो आपको हमने बताया, ये जीपीपी कुल प्रोडक्टिविटी और एनपीपी उपयोग योग्य जो प्रोडक्टिविटी है उसको बता रहा है। तीसरे यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल, इसका डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बना लेना चाहिए, बनाना सीखना चाहिए। कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, और बायो जियोकेमिकल साइकिल, यह साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, इसमें इंपॉर्टेंस वाइज, और डायग्राम सिंगल चैनल मॉडल्स का भी, बाइसेप्स मॉडल भी आपको बनाना आना चाहिए। बायोकेमिकल साइकिल्स पदार्थों के पुनर्चक्रण की एक प्रक्रिया है। नाइट्रोजन साइकिल्स में आप महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखिए, फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, ये 4 पॉइंट्स नाइट्रोजन साइकिल्स में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये मुख्य चरण है। उसके बाद कार्बन साइकिल में आपको फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशंस, फिर फॉसिल फ्यूल्स, फिर ये सारे चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। और 4 यूनिट में अब जब आते हैं तो इकोसिस्टम, बायोम्स एंड बायोस्फीयर, इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह बायोम्स डिफिनीशन आपको याद रहना चाहिए। टाइप्स इसके 4 होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट एंड टुंड्रा, और फोर्थ है बायोस्फीयर कंसेप्ट और इक्वेटिक बायोमास। तो दोस्तों, डूबते को तिनका सहारा होता है, ये तिनका है, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये दोनों वॉल्यूम्स आपको कई हफ्तों लग सकते हैं। लेकिन आप जब कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, दिमाग में सारा चीज़ ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही, ताकि इतनी तैयारी के बाद आप किताब के पढ़ने को शुरू करें, या किताब जब शुरू करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें जो हम पढ़ा रहे हैं, कि ये आप वॉल्यूम जब पढ़ लेंगे तो किताब खोलेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो ये बायोम्स एंड बायोस्फीयर, इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, यह बायोम बड़े इकोलॉजिकल रीजन्स होते हैं जिनका जो क्लाइमेट्स है और वेजिटेशन है दोनों समान होता है। मुख्य बायोम्स आपको हमने बताया क्या क्या होते हैं,
तो मुख्य बायोम्स फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, ग्रासलैंड है और टुंडा है। पूरी पृथ्वी पर जो जीवन का क्षेत्र होता है उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। इतना बस सिंपल में यह समझ लीजिए, इतना समझ लेंगे तो आप बना के लिख लेंगे। अब हम लोग ये पूरा जो ब्लॉक है इसके बाद दूसरे ब्लॉक में जाते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। सॉरी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन, डेंसिटी, नेटलिटी, मोर्टेलिटी और एज स्ट्रक्चर। ये बेसिक जो कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन इकोलॉजी किसी स्पीसीज की जो संख्या और संरचना का अध्ययन होता है वही पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम। इसमें नोटिलिटी जैसे आ गया तो नोटिलिटी का मतलब होता है जन्म दर, मोर्टेलिटी का मतलब समझ लीजिए मृत्यु दर। एकदम शॉर्टकट, बहुत उलझिए मत। अभी इन सारे पूरे किताब को एक सरल मिलाप से देखिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन यह अगला यूनिट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। सेक्स रेशियो, लाइफ टेबल्स, सर्वाइवरशिप कर्व और पॉपुलेशन डिस्पर्सन। तो यह जो एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन आप पढ़ रहे हैं, यह एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन में मुख्य जो विशेषता है कि सर्वाइवरशिप इसमें कर्व होते हैं और सर्वाइवरशिप्स कर्व्स को आप ध्यान रखिए कि यह 3 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। इसको ध्यान में रखना है। अगला यूनिट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। यह चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, कैरिंग कैपेसिटी और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, ये 4 हैं, याद कीजिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, कैरिंग कैपेसिटी, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ये दोनों डायग्राम आपको याद रहने चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। इसको कई बार बना के आप अभ्यास कर लें। इसमें लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व शेप होता है। एक्सपोनेंशियल का अधिकतम वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। अगला पॉइंट है जो लास्ट इस वॉल्यूम का, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट है म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म और कॉम्पिटिशंस। जब 2 स्पीशीज परस्पर क्रिया करते हैं तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाता है। म्यूचुअलिज्म में आप समझ लीजिए कि दोनों लाभान्वित होते हैं, पैरासाइटिज्म में एक लाभान्वित होता है तो दूसरा हानि होता है। ये पूरे वॉल्यूम को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसको ऑडियो के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसमें मुख्य डायग्राम जो हमने अभी तक पढ़ाते वक्त समझा है, 6 डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिसमें 3 पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो फिर तीसरा फिगर आपको आना चाहिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, फूड वेब, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और बायोमैग्निफिकेशन। ये 6 डायग्राम आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम सेकेंड हम शुरू करते हैं। धन्यवाद।